नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो हम सब चलते हैं सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स की ओर, जो आप सबके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं हम सब आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अपने मित्रों तक ये वीडियो शेयर जरूर करिए और अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते चलिएगा। तो चलिए आते हैं हम सब आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो आप सबको पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर 100 एकड़ भूमि पर भारत का पहला फ्रेट विलेज विकसित हो रहा है। तो जो भारत का पहला फ्रेट विलेज जो बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में फ्रेट विलेज बन रहा है, विकसित हो रहा है। तो चलिए आते हैं हम सब दूसरे क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहां किया है? तो जो हाल में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो भी स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है, तो जो पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया है। और जब उद्घाटन किया गया तो उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। तो चलिए आते हैं हम सब तीसरे क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो मनाया जाता है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे जो मनाया जाता है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुइस ब्रेल के द्वारा, इसकी जो उत्पत्ति की थी लुइस ब्रेल ने। जो वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया था वो लुइस ब्रेल ने इसकी उत्पत्ति की थी। जो जैसे बहुत से जो देख नहीं पाते उनके लिए अक्षर बनाए गए थे ब्रेल, जिससे उनको ये मतलब सबके बराबर खड़े हो सके, पढ़ाई कर सके, इसलिए बनाया गया था ब्रेल। और लुइस जो इसकी उत्पत्ति की थी उसने लुइस ब्रेल ने की थी। तो चलिए आते हैं सब चौथे क्वेश्चन की ओर। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? जो भी हाल में त्रिपुरा के चुनाव आयोग के द्वारा जो भी त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान के लिए जो अभी हाल चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है वो मिशन 929। मिशन 929 चुनाव आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके। तो चलिए आते हैं हम सब आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। तो आप सब अपनी कॉपी में ये सब नोट करते चलिएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? जो भी हाल में दुनिया के सबसे ऊंचे सियाचिन ग्लेशियर में अभी जो हाल में तैनात हुई हैं, महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, उसे किसे नियुक्त किया गया है? तो कैप्टन शिवा चौहान को नियुक्त किया गया है। कैप्टन शिवा चौहान जी को तैनात किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची सियाचिन ग्लेशियर पर पहली महिला अधिकारी के रूप में कैप्टन शिवा चौहान जी को वहां नियुक्त किया गया है। तो चलिए आते हैं हम छठे क्वेश्चन की ओर। तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बनी साड़ियों का उत्सव 3 से 17 जनवरी 2023 से कहां शुरू हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में। न्यू
न्यू दिल्ली में इस उत्सव का आयोजन किया गया है, जो भारत से 75 साड़ियों को हाथ से बुना गया है इसमें। तो चलिए आते हैं हम सब 7वें क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो जो अभी हाल में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान पार्क का जो उद्घाटन किया गया है वो राजस्थान के जयपुर में। जयपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। जो राजभवन के फील्ड में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इसको भी लिख लेते हैं, राजभवन के फील्ड में। राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो चलिए आते हैं हम सब 8वें क्वेश्चन की ओर। जो आप डाक संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का सबसे पहला देश, जो भी हाल में डाक द्वारा जो चलेगा, डाक टिकट संचालित ट्रेन करने वाला एशिया का सबसे पहला जो देश है वो चीन है। चीन एशिया में शुरू करने वाला सबसे पहला देश चीन, और विश्व में सबसे पहला शुरू करने वाला जर्मनी जो भी सितंबर 2022 में स्टार्ट किए हैं, और चीन दूसरा देश बना है जो डाक संचालित द्वारा ट्रेन चलेगा। तो चलिए आते हैं तो दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी क्रूज शुरू करेगा उत्तर प्रदेश। जो दुनिया की सबसे लंबी क्रूज है वो क्रूज शुरू करेगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेगा। इस क्रूज का क्या नाम है? तो जो इस क्रूज का नाम है वो गंगा विलास क्रूज। ये जो इसका नाम दिया गया है वो गंगा विलास क्रूज रखा गया है। ये गंगा विलास क्रूज जो है वो 4000 किलोमीटर की यात्रा करेगा 50 दिनों में, 27 नदियों को पार करते हुए। तो ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए हम लोग आते हैं आज की 10वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। रणजी मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लगाने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? जो भी हाल में सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट के द्वारा ये कारनामा रचा गया है। सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट के द्वारा ये इतिहास रचा गया है। तो इसी क्वेश्चन से हम सब ये सेक्शन खत्म होता है। तो हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।